हेलो दोस्तों। आज हम खोज विधि डिस्कवरी मेथड या फिर अन्वेषण विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में जानेंगे। ये हमारा क्या एक और टीचिंग मेथड है जो हमारे बीएड में अक्सर पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जो खोज विधि है वह क्या होता है। खोज विधि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी विधि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट हैं वो एक्टिव हैं और किसी भी समस्या के समाधान को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। या इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। इस विधि के जो जन्मदाता है वो कौन है, जे.एस. ब्रूनर को माना जाता है। खोज शब्द का अर्थ होता है किसी ऐसी बात का पता लगाना जो पहले से ज्ञात न हो। ऐसी बात जो हमें पहले से पता ही नहीं हो उसको हम क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। इस प्रकार से खोज विधि में छात्रों को अपने मानसिक स्तर, आयु, योग्यता आदि के अनुरूप किसी तथ्य से संबंधित नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है। क्या हो रहा है कि उनकी आयु, योग्यता और उनके मानसिक स्तर से संबंधित क्या होता है, उस प्रकार की समस्या को दे दिया जाता है और उससे संबंधित नवीन ज्ञान की खोज कौन करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। इस विधि को समस्या समाधान की संज्ञा दी जाती है। समस्या समाधान की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि समस्या समाधान में जिस प्रकार से समस्या का समाधान निकाला जाता है उसी प्रकार से खोज विधि के माध्यम से क्या किया जाता है, जो भी हमारे पास समस्या होती है उसके मेथड को, उसको सॉल्व करने के नए नए टेक्निक को क्या किया जाता है, खोजा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो खोज विधि है वो हमारे किन किन सब्जेक्ट या किन किन विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या बोला गया है कि जो विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है आदि विषयों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में छात्रों के समक्ष खोज से संबंधित किसी समस्या को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद छात्र उस समस्या को क्या करते हैं, सुलझाने के लिए तथ्यों की खोज में लग जाते हैं। वे अनेक परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं तथा परिकल्पनाओं को क्या करते हैं, प्रसारित करके देखते हैं। ऐसा करते करते उन छात्रों को समस्या का हल मिल जाता है। अब ये किसके लिए है, जो भी हमारा साइंस सब्जेक्ट है ना, उसमें हमारा विज्ञान भी आता है, गणित आता है, सामाजिक विज्ञान आता है। तो इन सभी में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं पहले तो उनको समस्या दी जाती है, उनसे उस विषय से संबंधित समस्या दी जाती है। उसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें हम किस तरह के तथ्यों को अप्लाई कर सकते हैं और तथ्य लगाने के बाद उसमें क्या करते हैं, वो परिकल्पनाओं का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं और फिर परिकल्पनाओं को प्रसारित करते हैं। और ऐसा करते करते उन छात्रों को क्या होता है कि उन समस्या का हल मिल जाता है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, इस दौरान क्या कर रहे हैं, शिक्षक छात्रों का अवलोकन करता है तथा उन्हें निर्देश प्रदान करता है। जब वो ये सभी कार्य करते रहते हैं तो उस दौरान शिक्षक क्या करता है, उन सभी को ऑब्जर्व करता रहता है और जहाँ पर भी उसे कहीं लगता है कि इंस्ट्रक्शन देना चाहिए वहाँ पे क्या करता है, वो निर्देश प्रदान करता है। इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक तथा छात्रों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसमें अधिक समय तथा धन व्यय होता है। अब ये क्या है, बच्चों को भी एक्टिव रखना है प्लस समस्या का समाधान भी ढूंढना है। तो छात्रों को क्या करना है, इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि वो समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, है ना, और इसके लिए समय भी अधिक लगता है और धन भी खर्च अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि जो खोज विधि है वो जे.एस. ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। तो खोज विधि की परिभाषा जे.एस. ब्रूनर के अनुसार क्या है। खोज विधि में छात्रों को अपने मानसिक स्तर, आयु, कक्षा आदि के अनुसार मौलिक रूप से नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है। इसमें तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार की जाती है जिससे नवीन ज्ञान का बोध होने लगता है। अब जे.एस. ब्रूनर ने क्या कहा है कि जो भी खोज विधि है उसमें छात्र क्या करते हैं, अपने मानसिक, उनका जो भी मानसिक स्तर है, उनकी जो भी आयु है, कक्षा है, उसके अनुसार क्या कर रहे हैं, वो मौलिक रूप से नवीन ज्ञान की खोज कर रहे हैं। और इसमें वो क्या करते हैं, जब खोज करते हैं तो उसमें तथ्यों की व्याख्या भी करते हैं
जिससे नवीन ज्ञान का उनको क्या होता है, बोध होने लगता है। अब हम देखते हैं कि खोज विधि के गुण क्या हैं। जो खोज विधि है उसके गुण बहुत सारे हैं, जैसे कि इससे छात्रों में समस्या समाधान के कौशलों का विकास होता है। खोज विधि का क्या है, ये महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें क्या होता है, समस्या समाधान के कौशलों का विकास होता है। इससे छात्र जो होते हैं मौलिक चिंतन करना सीखते हैं कि समस्या का जो हल है वो किस प्रकार से निकलेगा, यानी कि छात्र क्या करते हैं, मौलिक चिंतन करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। जो खोज विधि है ये शैक्षिक उद्देश्यों यानी कि शिक्षा के उद्देश्य से ही खोज किया जा रहा है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, यह छात्र केंद्रित विधि है जो छात्रों को सक्रिय रखकर सिखाने पर बल देती है। कैसी विधि है, छात्र केंद्रित विधि है। नेक्स्ट क्या है, यह विधि आधुनिक मनोविज्ञान के नियमों के अनुकूल है। यानी कि मनोविज्ञान जो कहता है कि जो भी ज्ञान आप दे रहे हो वो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी योग्यता उनकी आयु स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, आधुनिक मनोविज्ञान के नियमों को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। नेक्स्ट क्या, इसमें छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित किया जा सकता है। अब जब स्टूडेंट खुद ही खोज विधि के द्वारा किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है तो उसके सोच में क्या हो जाती है, वैज्ञानिकता आ जाती है ना, यानी कि वैज्ञानिक सोच क्या हो जाता है, विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इससे छात्रों को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। इससे छात्रों को, क्योंकि वो खुद ही करके सीख रहे हैं और खुद ही पूरी तरह से क्या है, सक्रिय है, तो इससे जो भी उनको ज्ञान मिलता है वो कैसा होता है, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा खोज विधि है उसके गुण तो इतने सारे हैं ही, उसके अलावा इसके कुछ दोष भी हैं। ठीक है, तो हमारे पेपर में जनरली क्या होता है कि खोज विधि क्या है संक्षिप्त में समझाइए, या फिर खोज विधि के गुण और दोष की चर्चा कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते खोज विधि के दोष क्या है। तो पहला क्या है, यह विधि प्रशिक्षित शिक्षक की मांग करती है। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो हैं अपनी समस्या का समाधान खोजते तो हैं, पर टीचर क्या करता है, उसमें ऑब्जर्वेशन करता है और उनको निर्देशित भी करता है। तो वो कौन कर पाएगा, जो प्रशिक्षित शिक्षक होगा। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि यह विधि जो है प्रशिक्षित शिक्षक की मांग करती है। नेक्स्ट क्या है, इस विधि के द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जा सकता है। अब क्या है कि ये जो विधि है अत्यधिक खर्चीली विधि है और इसमें समय भी अधिक लगता है। तो यदि समय इतना लगता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को अगर पढ़ाया जाए तो एक सेशन में हमारा जो भी पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या बोला गया है, इसके द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इस विधि में धन समय व श्रम का अधिक व्यय होता है। नेक्स्ट क्या है, इससे पाठ्यक्रम को समय पर खत्म करने में कठिनाई आती है। कैसे कठिनाई आती है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, तो एक सेशन में हमारा जो भी पाठ्यक्रम वो खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि समय पर खत्म करने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है, यह विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम में फिट नहीं बैठती है। जो खोज विधि है वो विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम में फिट नहीं बैठती है। नेक्स्ट क्या है, अधिक छात्रों वाली कक्षाओं में यह विधि अधिक सफल नहीं होती है, क्योंकि शिक्षक सभी छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाता है। अब यदि किसी कक्षा में अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो विधि है खोज विधि ये अच्छी तरीके से उपयुक्त विधि नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टीचर है सभी बच्चों का ऑब्जर्वेशन करता है। तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसको क्या होना चाहिए, बच्चे अगर कम होंगे तो ऑब्जर्वेशन अच्छी तरीके से हो पाएगा और उनको निर्देशित भी अच्छी तरीके से किया जा सकेगा। इसीलिए बोला गया है कि ये जो विधि है ये अधिक छात्रों वाली कक्षाओं में के लिए उपयुक्त विधि नहीं होती है। तो ये था हमारा खोज विधि, जिसके प्रतिपादक कौन थे, जे.एस. ब्रूनर थे। तो हम खोज विधि क्या होती है, उसकी परिभाषा तथा खोज विधि के गुण एवं दोषों के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।